इसे हल्दी हल्दी लगाओ, इसे हल्दी लगाओ, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो इसे। पंडित जी तैयार है ना? तेरा शुद्धिकरण अब तभी पूरा होगा जब तेरा विवाह एक किन्नर से होगा। अब लगाओ भभूति। चलो डालो भभूति, डालो भाई, डालो भभूति, डालो डालो। खरोच का तो मालूम नहीं आओ साहब, लेकिन चोट शायद अब तक लग चुकी हो। लेकिन अब आप कर भी क्या सकती हैं आओ साहब? हमें कमजोर मत समझना अथर्व। यहाँ आने से पहले हम मल्हार को बता चुके हैं मस्तानी कहाँ छुपी है। जानती हैं क्या हो रहा है आपकी पोती के साथ इस वक्त? हो, आपकी पोती की शादी हो रही, वो भी एक किन्नर के साथ। बचता ही। हाँ, पास से आना, मेरे पास से आना। मैं सर फोड़ दूंगी मैं। हाँ साहब, भैया पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता तो लेफ्ट से है ना? आपने सीधा क्यों लिया? और हेलो, आपसे बात कर रही हूँ मैं, आपने लेफ्ट क्यों नहीं लिया? इसका मतलब मोबाइल होते हुए भी इसने मुझे जानबूझकर मोबाइल नहीं दिया। ओह गॉड, इसका मतलब ये भी इन गाँव वालों के साथ ही मिला हुआ है। रिक्शा रोकिए, मैंने कहा रिक्शा रोकिए। वो मुझे इधर ही उतरना है, रिक्शा रोको। सुनाई नहीं दे रहा है आपको? आप रिक्शा रोकिए। कराने जा रहा है। मल्हार को हम ये तो नहीं बता सकते कि हम भी कल्याणी की कोख का बच्चा गिराने की कोशिश कर रहे थे ताकि मल्हार बर्बाद हो जाए। लेकिन ये आधा सच बताकर हम कम से कम कल्याणी को तो बचा सकते हैं। मैं कल्याणी को कुछ नहीं होने दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। रुको रुको रुको। पकड़ो इसे। अरे देखो कितनी नालायक लड़की है ये। देखिए, आप लोग जानते नहीं है मेरे पति को। अगर मेरे मल्हार जी को पता चला ना तो वो तो क्या पराये मर्द के साथ मुंह काला करते हुए तुझे याद नहीं आई मल्हार की? अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ गलत। ये बच्चा रक्षक का नहीं है, मल्हार जी का बच्चा है। मैंने पहले झूठ बोला था क्योंकि झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे सबसे झूठ बोलना पड़ा, यहाँ तक कि मल्हार जी से भी। लेकिन अब मैं उन्हें सब सच बताने ही वाली थी। मेरा यकीन करिए, मैं मल्हार जी को सच बताने ही वाली थी। सब झूठ है। ये पाप का बीज अगर तेरी कोख में नहीं पल रहा होता तो देवी का प्रकोप हम सब पे नहीं पड़ता। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा कि आने वाली 7 पुश्तें ना गंजी पैदा होंगी। तेरी शादी कराऊंगा किन्नर से। क्या दकियानूसी बातें कर रहा है? अगर गांव से बच्चे गायब हुई हैं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी ना। एक बात ना कान खोल के सुन ले मेरी, अगर कल्याणी नहीं मिली ना तो सालों साल तुम दोनों को ना चक्किया पिसवाऊंगा मैं, समझे तुम? सर मस्तानी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है सर। क्या खबर है? सर पता लगा है कि वो अपने आदमियों के साथ एक जगह पे छिपी हुई है सर। क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? प्लीज प्लीज मेरा विश्वास करिए, ये बच्चा मल्हार जी का है। मैंने किसी और के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं रखा है। और
मैं नहीं करने वाली मस्तानी भाई से शादी। नहीं, मुझे मेरे मल्हार जी के पास जाना है। मस्तानी भाई आप तो कुछ करिए, मैंने तो आपकी मदद की है ना, आप ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? मुझे छोड़ो, मुझे मेरे मल्हार जी के पास जाना है। मेरा बेबी। चलो रे बाबा, जल्दी करो, विधि शुरू की जाए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। चुपचाप चल चल। कोई नहीं है यहाँ तो। ऐसा कैसे हो गया? खबरी ने तो खबर दी थी कि यहीं पर है। राव जी सर। ये दीवार हाल फिलहाल में ही बनी है, जरूर इसके पीछे कुछ है। चलो खोलो बेटा, चलो खड़ो बेटा, शाबाश। डरो नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। यहाँ कैसे पहुंचे लोग? ये वही लड़कियां हैं जो गांव से अगवा हुई? जी सर। हे देवा परमेश्वर। ये वही लड़कियां हैं जो गांव से अगवा हुई थी? जी सर, वही है। हे देवा परमेश्वरा, ओरी तू यहाँ पर कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? क्या लगते हैं आपके? मेरे काका है कैसे पहुंचे आप लोग यहाँ? साहब, वो मस्तानी बाई है ना, उन्होंने हमें जबरदस्ती यहाँ बांध के रखा है। देख लिया अपना अंधविश्वास। वो अथर्व मस्तानी बाई बनके तुम्हारे बच्चों को अगवा कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ हमें यहाँ मिल गए सब, वरना पता नहीं क्या करता वो। कोई बताएगा मेरी पत्नी को कहाँ लेके गया है वो? बेवकूफ कल्याणी, अब अथर्व बापड़ पर इतनी आसानी से विश्वास करना बेवकूफी नहीं तो और क्या है। इसे कहां पता है कि यहां से बाहर निकलते ही 3 लोगों की मौत होने वाली है। कल्याणी, उसके पेट में पल रहे बच्चे की, और तीसरा दुनिया की नजरों में मस्तानी बाई के नाम की किन्नर की। I'm sorry, लेकिन जितनी बेवकूफ तुम मुझे समझते हो ना, उतनी बेवकूफ मैं हूं नहीं। क्योंकि बहुत जल्द तुम अपनी आखिरी सांसें गिनने वाली हो कल्याणी राणे। नहीं अथर्व, देखो ऐसा नहीं करना अथर्व। ये बेबी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अथर्व। देखो मेरे बारे में ना, बच्चे के बारे में सोच लो। नहीं अकलमंद हो ना तुम, हाँ? बहुत समझदार हो। अब अथर्व प्लीज मत करो ऐसा। नहीं अथर्व, प्लीज मत करना ऐसा अथर्व।
मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, आप बीच में क्यों आए मल्हार जी? मल्हार जी क्या किया आपने? मैंने कहा था ना तुमसे कल्याणी। मल्हार जी, मल्हार जी, आप मुझे आपको एक बहुत बड़ा सच बताना है मल्हार जी। मल्हार जी, आप ऐसे आंखें नहीं बंद कर सकते मल्हार जी, मुझे आपको बहुत बड़ा सच बताना है मल्हार जी। मेरे टमी में जो बेबी है ना, वो आपका बेबी है मल्हार जी, आपका बेबी है। मैंने तब से झूठ बोला कि वो रचित का बेबी है। ये बेबी आपका है। वो उस दिन जब मैं हॉस्पिटल कल्याणी, I love you, I love you. मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मल्हार जी, ये क्या किया तुमने? मल्हार जी ने नहीं, मुझे जो सही लगा ना मैंने वो कर दिया। मुझे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो मुझे ये हो गया। ठीक है कल्याणी, एक सेकंड। हाँ रुको, एक सेकंड। मल्हार जी, मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। आप उठिए, आप उठ जाइए। आप कल्याणी, कल्याणी। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ कल्याणी, तुम भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। हमारा बच्चा ठीक है, रिलैक्स। मैं हूं ना, मैं कुछ होने नहीं दूंगा हमारे बच्चे को। कुछ कहना है? शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम। शायद अचार सुन के तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। इसका मतलब दर्द भी हो रहा है। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप मल्हार जी? कल्याणी, ये बच्चा तुम्हारा ही है। अरे एक सेकंड, संभाल के। बैठो।
घबराने की बात तो नहीं है ना? मल्हार, मोक्ष वापस नीला पड़ गया था, इसलिए हम उसे अस्पताल ले आए थे। सर, हाइपोथेसिया की वजह से बच्चे का बार बार नीला पड़ना अच्छा नहीं है। हमें जल्द से जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। पिल्लू, नहीं, मेरे पिल्लू को कुछ नहीं होगा। पिल्लू, ये क्या हो जाता है तुझे बार बार? देख पिल्लू, अभी ना सिर्फ कुछ ही महीने की बात और है, उसके बाद तेरा भाई या बहन आ जाएगा, हमारा बेबी आ जाएगा, फिर ना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ महीनों के लिए ना तुझे एक स्ट्रॉन्ग बच्चा बन के रहना होगा, मेरा स्ट्रॉन्ग बेबी, है ना? सर, मैंने डोनर्स की लिस्ट में एप्लीकेशन तो डाल दिए, लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं है सर। लेकिन आई होप हमें कोई ना कोई डोनर जरूर मिलेगा। तो डोनर क्यों? डोनर की क्या जरूरत है? मैं ये बेबी इसीलिए कैरी कर रही हूँ ना, ताकि पिल्लू का ट्रांसप्लांट हो सके। कल्याणी, वो एप्लीकेशन मैंने बहुत पहले डाली थी और मुझे भरोसा नहीं था कि संपदा आईवीएफ के लिए मान जाएगी। अथर्व का जिंदा रहना जरूरी है, अथर्व वैसे मर नहीं सकता। मल्हार, अब मैंने सुना जो कुछ भी हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और मोक्ष कैसा है? मैं तो यहाँ रेगुलर चेकअप के लिए आई थी आज, लेकिन तुम चिंता मत करो, मोक्ष को कुछ नहीं होगा। और हाँ, हमारा बच्चा भी बहुत। चुप! इससे पहले कि मेरा हाथ। मल्हार, कौन से बच्चे की बात कर रही हो तुम? मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के मेरा बच्चा अपनी कोख में लिए घूम रही है। वो कितना फर्क है ना तुम दोनों औरतों में। एक कल्याणी है जिसको देखकर दिन ब दिन मेरी उसके लिए इज्जत बढ़ती चली जाती है, और एक तुम हो संपदा, जिसको देख के दिन ब दिन मुझे घिन आती है। इससे पहले मैं कुछ कर दूं ना, चली जाओ यहां से, जाओ यहां से। मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। कल्याणी, काका बहुत दर्द हो रहा है। कल्याणी, कल्याणी, मेरा बेबी तो ठीक होगा ना? आइए देखिए ना। क्या हुआ? नहीं, देखिए, मेरी बात सुनिए, ये पेन के बारे में मल्हार जी को मत बताना। अगर उन्होंने जिस बात में आके कुछ गलत फैसला ले लिया तो मैं मेरे पिल्लू की जान खतरे में नहीं डाल सकती। कल्याणी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कल्याणी, तुम अभी कल्याणी, तुम बैठ जाओ। कल्याणी, क्या हो रहा है तुम्हें? कल्याणी, हाँ, कल्याणी उठो। क्या आप डॉक्टर को बुलाइए ना। इनको बताइए कि एक माँ के लिए बच्चा कितना जरूरी होता है। ये समझ ही नहीं रही है, ऐसे कैसे? मतलब, और मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि अबॉर्ट होगा बच्चा नहीं? अब देखिए, मैं डिसीजन ले ही नहीं सकता। मैंने कल्याणी को वादा किया है कि मैं उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, आप साइन कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं कैसे साइन कर दूं? आप जानती हैं कल्याणी की क्या हालत होगी। आप कोई तरीका ढूंढिए। और आई एम सो सॉरी मिस्टर रानी, अब कुछ नहीं हो सकता। मल्हार जी, नहीं मल्हार जी।
अब छुपाना या बताना, ज्यादा पास आना है असल में दूर जाना। मेरे साथ मेरे जख्म भी है, दर्द भी है, जिनसे है बिगड़ता जो भी चाहूं मैं बनाना। मुझे नजदीकियों से मिली बात कर ली है, लेकिन आप उनसे एक बार पर्सनली मिलिएगा सर। और ये मुझे कहाँ मिलेंगे? सर ये उनके बॉडीगार्ड का नंबर है, आप उनको कॉल कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी जाके इनसे मिलता हूँ। काका मैं अभी जाके इनसे मिलता हूँ और मैं कल्याणी को खुद ही खुशखबरी दूंगा कि मोक्ष का डोनर मिल गया है। त्रिलोक मराठे, ऐसा कौन सा बड़ा इंसान है जिसे बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ गई? पहुंच गया हूं। मल्हार राणे, आओ मेरे साथ। I'm sorry, लेकिन मुझे फाइट का शौक नहीं है। आप भी अपनी फाइट खत्म कर लीजिए, मैं बाहर आपका इंतजार करता हूं। मोक्ष, और अगर मैं कहूं कि मोक्ष की जान बचाने के लिए ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करना, कल कल्याणी को मेरे घर भेज देना।
तो एक काम करना, कल कल्याणी को मेरे घर भेज देना। लाइफ इज अनफेयर माय फ्रेंड। स्माइल। मेरी बात हो नहीं पाई। बात नहीं हो पाई? अरे यहाँ मजाक चल रहा है क्या? ये हमने कोई परेशानी तो नहीं है ना डोनर बनने से? मैं कल बात करता हूँ, आराम से बात करूंगा उनसे मैं कल सुबह। माई, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? हाँ, कल सुबह तक होश आ जाना चाहिए। इस अबॉर्शन के बारे में कोई कल्याणी को कुछ नहीं बताएगा? इस लम्हे क्या कर जाऊं, इस लम्हे क्या कर जाऊं, इस लम्हे क्या कर दूं मैं जो मुझे चैन मिलाया ना मिले, और सांस का शोर हुआ तुझे और मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तू अपनी लाइफ आई के बिना इमेजिन कर सकता है क्या? नहीं ना, मैं भी अपनी लाइफ कल्याणी के बिना इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन तू मोक्ष, तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और त्रिलोक, तो ठीक इंसान नहीं है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बाबा पे भरोसा है ना? बाबा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल्याणी को अबॉर्शन के बारे में कैसे बताऊं। हिम्मत ही नहीं हो रही है। ये आपके लिए। थैंक यू। ये ना जरूर मल्हार जी ने भेजा होगा। हाँ, मल्हार जी कभी कभी स्वीट और रोमांटिक चीजें कर लेते हैं।
उसमें तो नोट भी है। बट आई एम श्योर मल्हार जी ने ना जरूर उनके जमाने की कोई पुरानी शायरी लिखी होगी, पर वो भी बहुत क्यूट होती है। कौन मेरे देने वाला है मोक्ष को? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अबॉर्शन के बारे में इन्हें कैसे पता चला। मल्हार जी ने अपना वादा तोड़ दिया। मल्हार जी ने मुझसे वादा किया था, मल्हार जी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। कल्याणी क्यों तोड़ा मल्हार जी ने अपना प्रॉमिस? कैसे क्या हो रहा है? कल्याणी शांत हो जाओ कल्याणी। कल्याणी 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 तुम बेड से क्यों उठी? तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना, ये कोई तरीका है? उसके बाद सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। देखो आज आपने मेरे प्रॉमिस के साथ साथ हमारा रिश्ता भी तोड़ दिया मल्हार जी। हमारा रिश्ता भी तोड़ दिया। और एक और बात ना मेरी कान खोल के सुन लीजिए, अब ना मैं खुद अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी, मैं ढूंढ कर लाऊंगी उसके लिए डोनर, वो भी आपकी बिना किसी मदद के, समझे आप? कल्याणी क्या बकवास है? कल्याणी